जय हिंद। आज हम समझेंगे कि आरक्षण क्या है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। तो आज हम जानेंगे कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरक्षण होता क्या है। तो साथियों, जैसा कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें बहुत सी सारी सीटें आरक्षित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आया, उसमें 100 सीट है और मान लीजिए कि उसमें 15% एससी के लिए सीटें आरक्षित हो जाती है, 7.5% एससी के लिए, एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। तो साथियों, होता क्या है कि जो भी जितनी भी सीटें आरक्षित होती है, मतलब कि उस सीट पे केवल उस कैटेगरी का बच्चा ही नौकरी पाएगा, अदर कैटेगरी का नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सीट आया है और 15% सीट आरक्षित हो जाती है एससी कैटेगरी के लिए, यानी उस 15 सीट पे, 100 सीट में से उस 15 सीट पे केवल एससी कैटेगरी का ही बच्चा जॉब पाएगा और कोई नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि 10% सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित हो जाती है, तो उस 10 सीट पे जो जॉब होगा उस पे केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही बच्चा जॉब पाएगा और किसी और कोई कैटेगरी का बच्चा जॉब नहीं पाएगा। अब हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। तो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी और एसटी जो आरक्षण है उसमें अब राज्य सरकारें भी वर्गीकरण कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो चीज़ें महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पहला ये कि एससी व एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए और दूसरा ये कि एससी व एसटी आरक्षण का अब राज्य सरकारें भी वर्गीकरण कर सकती है। तो पहले हम समझेंगे कि एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर होता क्या है। तो साथियों, होता क्या है कि जैसे हमारे देश में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिला है, तो उसमें एक होता है क्रीमी लेयर। खासकर ओबीसी में हम बात करते हैं तो इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम होता है कि जैसे कोई भी बच्चा अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो अगर उसके माता पिता की आय अगर 8 लाख से ऊपर है पर ईयर इनकम, 8 लाख से ऊपर है, तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और जबकि किसी बच्चे के माता पिता के जो आय है, अगर उसका आय 8 लाख से नीचे है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब एससी व एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एससी एसटी का जो बच्चा होगा, अगर वह एससी सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो अगर उसमें क्रीमी लेयर हो जाएगा तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी सरकार ने कहा कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भाई आज से एससी व एसटी कैटेगरी में उसी का सर्टिफिकेट बनेगा जिसकी आय का इनकम 10 लाख से कम हो। मतलब कि अगर कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है और वह एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो उसके माता पिता का जो पर ईयर आय अगर 10 लाख से कम होगा तो तभी वह उसका सर्टिफिकेट बनेगा। अगर उसके माता पिता का आय एक साल में 10 लाख से ज़्यादा होगा तो उसका एससी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। यही होता है क्रीमी लेयर। अब हम समझेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। तो साथियों, की जैसा कि हमारे देश में जो एससी कैटेगरी है और जो एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी को 15% आरक्षण मिला हुआ है और एससी कैटेगरी को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य सरकारें भी एससी व एसटी कैटेगरी में का वर्गीकरण कर सकती है। तो पहले हम समझेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। तो साथियों, की जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। तो वहाँ पे क्या है कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया हुआ है। वहाँ पे ओबीसी को 2 कैटेगरी में बाँटा गया है, बीसी 1 और बीसी 2। तो होता क्या है कि जो बीसी 1 कैटेगरी का जो वहाँ पे आरक्षण है उसको 12%
मिला है। और जो BC2 यानी अति पिछड़ा जो जाति वहाँ पे है, पिछड़े में अति पिछड़ा जो BC2 उसको 15% आरक्षण मिला हुआ है। तो इसी को वर्गीकरण बोलते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आज से SC कैटेगरी में मान लीजिए कि ST कैटेगरी में 60 जातियाँ हैं, तो होता क्या है कि 15% ST कैटेगरी को आरक्षण मिला है SC कैटेगरी को, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक निर्णय ले लिया और बोल दिया कि भाई ये जो 30 जातियाँ हैं कल से इसको 7% आरक्षण देंगे और ये जो 30 जातियाँ हैं इसको 8% आरक्षण देंगे, यानी टोटल 15% आरक्षण तो हो गया, लेकिन उसी आरक्षित सीटें को बाँट दिया गया कि भाई जो ये 15 जातियाँ हैं अब आज से SC कैटेगरी में जो भी 7% आरक्षण इनको मिलेगा और जो इस 30 जातियाँ हैं 7% आरक्षण इनको मिलेगा। यही होता है SC व ST कैटेगरी का वर्गीकरण। अब हम जानेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो साथियों होता क्या है कि इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी SC और ST कैटेगरी के लोगों का कहना है कि आज भी जो भी इन जातियों में लोग हैं वो आज भी अभी गरीब है, अभी बहुत आगे नहीं हुए हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में देखा होगा कि जो दलित समुदाय से जैसे बड़े नेता जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी और माननीय मायावती जी और चिराग पासवान जी, सब लोगों ने SC और ST कैटेगरी में जो आरक्षण का वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सभी लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि अभी आज भी इस समुदाय में जितने भी लोग हैं वो आज भी बहुत पीछे है, उनका शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए इसमें वर्गीकरण इसका नहीं होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से हमारी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।